ऑलराइट, ये कौन सा बच्चा आ गया है? जरा अपनी अटेंडेंस में अपना नाम बताए कौन है, ताकि मैं साथ साथ आपकी अटेंडेंस लगा सकूं। बेटा ये कौन सा बच्चा आया है? प्लीज कॉल अदर्स। 2 हो गए। बेटा बाकी क्लास कितनी टोटल क्लास है आपकी? कितने स्टूडेंट हो टोटल? प्लीज राइट योर नेम। ताकि मैं क्लास शुरू करूं। बेटा बाकियों को बुलाओ। शिवा, गुड। बेटा प्लीज कॉल अदर्स। अभी तक सिर्फ 2 आए हैं, बाकियों को भी बुला लो बेटा। आज आपकी क्लास मैंने लेनी है। मैं कौन हूँ? मैं मजनीस हूँ। आज की क्लास मैंने लेनी है, सो बाकियों को भी बोलो जल्दी जल्दी आ जाए। मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स होते हैं, तो मैंने ले लूँ आप लोगों की क्लास। आई नो यू आर प्रेजेंट, कॉल अदर्स बेटा। अक्सा नजीर, बेटा बाकियों को भी बुलाओ। ओके, मैं शुरू कर रही हूँ। 4 स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो मैं शुरू कर रही हूँ। बाकी जो आते रहेंगे वो देखते रहेंगे। मेरा टाइम शुरू हो गया। ओके, आई एम नीस अशरफ, ठीक है, एंड बिहाफ ऑफ योर मिस रुबीना, आई एम गोइंग टू टेक योर CHN class today, right? And the topic is health education. Aliza, ओके, हेल्थ एजुकेशन क्या कहती है? Now let's see कि हेल्थ एजुकेशन के अंदर आपके पास कौन कौन से लोग आ रहे हैं। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन है, उसके अंदर आपके पास आ जाता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के बाद हेल्थ एजुकेशन है। ये कौन था भाई? कितने टोटल हो? हम्म, ओके, आपके पास न्यूट्रिशन सर्विस वाले आ जाते हैं, काउंसलिंग, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सर्विसेज वाले आते हैं आपके एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के अंडर। हेल्थ स्कूल एनवायरनमेंट आ जाती है। ठीक है, फिर आपके पास हेल्थ प्रमोशन फॉर स्टाफ आ जाता है। और कौन आ जाता है? फैमिली कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यू विल बी डिफाइनिंग व्हाट इज टीचिंग, लर्निंग एंड हेल्थ एजुकेशन। इनकी डेफिनेशन आपको पता लगेगी। पर्पसेस एंड गोल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है।
और फिर उसके बाद आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है, आपके पास आ जाता है स्ट्रेटजीज आ जाती है, एंड देन यू विल बी डेवलपिंग टीचिंग प्लान फॉर मॉक हेल्थ सेशन, ठीक है, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं उसके मुताबिक। ओके, नाउ व्हाट इज टीचिंग एंड लर्निंग? टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो प्रोसेस है इन्वॉल्व all the communication skills, verbal and non-verbal, is the part of almost every nursing interventions, whether with the individual or या फिर in the group। ठीक हो गया। अभी कहता है कि जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करते हैं हर किस्म के स्किल्स को। कुछ लोग डेमो पेश करते हैं, कुछ वर्बल यूज करते हैं, कुछ नॉन वर्बल यूज करते हैं, यू नो योर गेस्चर्स का, बहुत सारे आपकी गेस्चर्स हैं जो कि बात को कन्वे कर देते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि जो है जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एक ऐसा पार्ट भी है नर्सिंग इंटरवेंशन का जिसमें आप इंडिविजुअल को भी पढ़ा सकते हो, ग्रुप्स को भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, चाहे तो एक बार ट्यूशन लेने लगो तो एक बंदे को पढ़ा रहे हो, और अगर क्लास लेने लगे हो तो बहुत सारों को पढ़ा रहे हो, ग्रुप को भी पढ़ा रहे हो। ठीक हो गया ना। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज द एबिलिटी टू डिलीवर, या तो आप डिलीवर करो, आइडियाज सिखाओ, कैसे आइडियाज सिखाते हैं, या किसी अथॉरिटी के प्रिंसिपल्स को आप एक्सप्लेन करना चाहो, उसको आप टीच करते हैं। ठीक है, हाउ डू यू टीच देम? सो उसने कहा है कि टीचिंग क्या है? आपके पास एबिलिटी टू डिलीवर योर आइडियाज, डिलीवर प्रिंसिपल्स, किसी अथॉरिटी को आप प्रिंसिपल्स सिखा रहे हो, किसी को आप आइडियाज बता रहे हो, ये टीच है। ठीक हो गया। देन कम्स लर्निंग। लर्निंग इज द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, इट इज एन अटेनमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स। आप उसको या तो कोई स्किल सिखा लो, या फिर आप क्या कर लो, उसको स्टडी के जरिए स्किल सिखा देते हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देते हो। ठीक है, हम बाजू का क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा एक दूसरे को क्या कहते हैं, शेयर करते हैं अपनी एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से शेयर करते हैं, और हम उसके एक्सपीरियंस से हम बहुत सीख जाते हैं। हमारे टीचर्स होते थे वो हम लोगों को अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते थे, और आप यकीन करो हम उनके एक्सपीरियंस को ही याद रखते हुए कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता था। इसी तरीके से लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग में क्या होता है? इट इज द अटेनमेंट। ठीक है, अटेनमेंट, और अटेनमेंट इज व्हाट? अटेनमेंट इज समथिंग विच ऑफ नॉलेज, आप उसको या स्किल्स ऑफ नॉलेज है थ्रू स्टडी। ठीक है, आप कुछ सीखते हो क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है। माइक्रोबायोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, आपको आ जाता है नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये क्या स्टडीज हैं? ये आपको स्किल्स, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है ये? यू लर्न देम। ठीक है, इट इज थ्रू द नॉलेज। ऐसी तो नहीं कोई आपको रटा रटाया एक्सप्लेन कर देता, वो आपको क्या कहते हैं, आपको सिखाते हैं। ठीक है, आपको नॉलेज देते हैं थ्रू स्टडी, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू हैज बीन टॉट बाय एन अथॉरिटी। Authority is your teacher. She got the authority to teach you the मेन सब्जेक्ट्स। ठीक हो गया। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास आ जाता हेल्थ एजुकेशन में, एसेंशियल एंड वाइटल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग
and the health services and approach to teach patient and their families. Now you as a health community nurse, ठीक है, जब आप कम्युनिटी, ये आपका सब्जेक्ट है ना कम्युनिटी नर्सिंग, तो जब आप किसी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप अगर स्पेशलाइज कर लेते हो तो यू देन बिकम अ स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी नर्स, ठीक है। तो आपका जो वाइटल पार्ट है कम्युनिटी के अंदर वो क्या है कि आप क्या कहते हैं कम्युनिटी के फैमिलीज को, पेरेंट्स को टीच करें, ठीक है। टीच देम अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स, टीच देम कि भी आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस रिलेटेड टू healthy lifestyle and encouraging the development of knowledge, attitude, skills, ठीक है, aimed at the behavior changes of individual or community। अब उसमें क्या होता है कि जो आपका जो प्रोसेस है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का है वो क्या है, वो है जो मेन मकसद है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल, कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरीके से गुजार सकते हैं। अब उसमें आप उसको सिखाते हो कि उसकी आप इनकरेज करते हो कि उनकी डेवलपमेंट कैसी है, उनकी डेवलपमेंट आप कैसे ठीक कर सकते हो। यू कैन इम्प्रूव देयर डेवलपमेंट ऑफ देयर लाइफस्टाइल बाय नॉलेज, ठीक है, बाय योर नॉलेज, बाय योर क्या कहते हैं एटीट्यूड। अब अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है तो आपसे कोई भी नहीं सीखेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ओके, फिर आप क्या करते हो कि ये आप इसको या तो आप उनके बिहेवियर को चेंज करते हो ऑफ इंडिविजुअल में, एक इंडिविजुअल की या फिर कम्युनिटी की। आजकल क्या है, कोरोना है, कोरोना के लिए क्या है, अगर आप कम्युनिटीज में चले जाते हो यू टीच दैम। Then comes enable and influences control over one's health, leading to optimization of attitude, ठीक है, and habit related to lifestyle and increasing quality of life। दिस ये जो है हेल्थ एजुकेशन की, ये WHO ने बात की है इसकी, ठीक है। व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन? हेल्थ एजुकेशन enables and influences control over one's health, leading to, आपकी अपनी सेहत अच्छी होगी तो बेटा आप दूसरों पे अच्छे इन्फ्लुएंसेस डालोगे, ठीक है। ऑफ एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड वर्ड उनके कैसे है, ठीक है। एंड देन योर हैबिट रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, हैबिट कौन से होते हैं आपके लाइफस्टाइल के, आपने घर की पकी हुई चीज तो खानी है नहीं है, बाहर से बर्गर खाना है, बाहर से दुनिया जहान का जंक फूड खाना है, ठीक है। सो दैट बिकम्स अ हैबिट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू टीच देम कि आप घर में सब्जी बनाओ, थोड़ी सालन में थोड़ा बनाओ, अच्छा बनाओ और सुथरा बनाओ, बाहर का गंदा खाना खाने से बेहतर है, ठीक हो गया। तो ये जो है ये आप उनको इस तरीके से समझा सकते हो। दिस इज ऑल एजुकेशन। Now, health education जो है is a process by which individual and group of people learn to what? What do they learn? They learn to promote health. हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, मेंटेन हेल्थ, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल लर्न टू मेंटेन हेल्थ, दे लर्न टू रिस्टोर हेल्थ। जो आपकी जो सेहत है उसको आप कैसे बरकरार रख सकते हो, कैसे उसको मेंटेन कर सकते हो, कैसे उसको आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक हो क्या। एजुकेशन फॉर हेल्थ बिगिंस विद पीपल एज दे आर विद वट एवर इंटरेस्ट, जो मर्जी उनका अपना इंटरेस्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो वो आपकी हेल्थ जो है लोगों के साथ
वो उस वक्त तक बनती है जब तक आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज में हो, चाहे उसमें आ जाता है दे मे हैव इन इम्प्रूविंग देयर लिविंग कंडीशन। ठीक है, और उसकी लिविंग कंडीशन को वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो आपने देखना है। ठीक हो गया। एक पहले उसने कहा हेल्थ एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल या ग्रुप आ जाते हैं और वो लोग जो हैं वो मिल बैठ के क्या सीखते हैं कि हमने अपनी हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, कैसे मेंटेन करना है। मैम कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? यस बेटा, यू जस्ट कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, एट द एंड आई विल आंसर यू। यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर ना? तो आवाज कम है, अभी आवाज ठीक है? जी मैम, थैंक यू। ओके, हेल्थ एजुकेशन जो है वो क्या लोगों में उसने कहा है, एक तो प्रोसेस है, दूसरा वो कहते हैं बेटा निम्रा यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एंड एट द एंड आई विल आंसर यू, या हो सका तो बीच में भी मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। ठीक है, वट एवर इंटरेस्ट, जो मर्जी आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है मैं इनकी एजुकेशन इम्प्रूव करूँ, आपका इंटरेस्ट है नहीं यहाँ के लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में बताना जरूरी है वो मैं उनको बताऊं, आपका इंटरेस्ट है कि मैं इनके जो जो इनकी एजुकेशन है इसको इम्प्रूव करूं, इनका जो हाउसिंग सिस्टम है उसको मैं उनको बेहतर बताऊं कि कैसे आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप कहते हो मैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में उनको बताऊं, तो दिस इज ऑल समथिंग विच यू नीड टू, दैट्स योर इंटरेस्ट टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन, दैट्स हेल्थ एजुकेशन। आप लोगों को मेरी समझ में आ रही है? क्या मैं बहुत तेज बोल रही हूँ? Okay, then conducted by variety of health education and communication, motivation. निम्रा आपने मुझसे क्या पूछा? मैम ये चैप्टर इंक्लूड तो नहीं है एग्जाम में, आई डोंट थिंक सो बेटा, क्योंकि ये मुझे अभी दिया गया है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका तो पेपर बन के जा चुका। This is the topic which she was supposed to be teaching, but she gave it to me ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं। We are with you, thank you, thank you बेटा। आपको समझ में आ रही है? Am I too fast or am I too slow? It's okay, ठीक है, do let me know, feedback देना है आप लोगों ने। Okay, so motivate them to change their habit which are harmful to their health. For example, alcohol, smoking, drug addiction, etc. So when you go in the community, ठीक है, as a community nurse, बेटा it is very important to give them, वैसे तो जिन लोगों को बुरी आदत पड़ जाती है वो संभलनी तो बहुत मुश्किल है, वो अपने माँ बाप की नहीं सुनते, किसी की क्या सुनेंगे, लेकिन फिर भी आप उनको बता सकते हो कि आपको, जैसे ड्रग एडिक्शन में ये लोग चले जाते हैं, आप उनके जो माँ बाप हैं उनको आप बता सकते हो कि अगर आप अपने बच्चे की बेहतरी चाहते हो तो इसको आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल में डालना है जहाँ पे ये जो है इनका ठीक से इलाज हो सके, इस नशे का इलाज हो सके। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप उनको एक पता बता देते हो, एड्रेस दे देते हो कि अगर हो सके तो अपने इस बच्चे को उस जगह पे ले जाओ ताकि इसकी नशे की आदत खत्म हो जाए। बहुत ज्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करते हो तो उनको बोलो कि ये जो अल्कोहल आप पीते हो ये आपके जिगर को खराब करता है। ठीक है, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, फिर इसका सहारा मत लो।
अब वो क्यों ले रहा है, क्यों इतना ड्रग ले रहा है, क्यों इतना अल्कोहल ले रहा है, ट्राई टू फाइंड। और ये गुड हिस्ट्री टेकिंग से होता है, उससे पता लग जाता है पता नहीं किसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार था, तो अब जनाब उसने नशा लेना शुरू कर दिया, है ना। तो होता है ऐसे। तो आप मालूम करो, फिर उसको साइकाइट्रिस्ट के पास रास्ता दिखा दो कि फलां जगह पे लाहौर के पिम्स के साथ ही PIC के साथ ही मेंटल हॉस्पिटल है, इसको वहां पर दाखिल कराओ ताकि इसकी आदतें जो है तो ठीक हो जाए। ठीक हो गया। जो जो जिस परेशानी के हालत में ये पड़ा हुआ है, इसको कुछ दवाइयाँ मिलेंगी तो उससे ये ठीक हो सकता है। तो ये इस तरीके से होता है। देन disseminate scientific knowledge about prevention of disease and promotion of health. Disseminate the scientific knowledge is to spread the scientific knowledge. ठीक है, आप you contribute the scientific knowledge, you spread the scientific knowledge, you give out the whatever you know about the knowledge, उसके बारे में आप उसकी प्रमोशन, उसकी हेल्थ के बारे में जो भी है, डिजीज है, आपके पास जितनी नॉलेज है गिव इट आउट, दे दो सारा उनको, ये सीख लो। काउंसलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सारी काउंसलिंग ही है, आप और क्या कर सकते हो उनके लिए। आप उनको थोड़ा सा एजुकेट करते हो, काउंसलिंग करते हो। काउंसलिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यू नीड टू टेल देम कि भी किस तरीके से आप उसकी बीमारी को उसकी बचा सकते हो और उसको उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हो। Now, what are the aims and purpose of this education? अब क्या मकसद है इतना बहुत सारा करने का? ठीक है, तो जो हमारा मकसद है, जो पर्पस है हेल्थ एजुकेशन देने का, वो है टू हेल्प पीपल टू अचीव हेल्थ बाय देयर ओन एक्शन एंड एफर्ट। खुद से, जब तक वो खुद से तैयार ना करें, आप जो मर्जी कर लो वो नहीं सुनेंगे। ठीक हो गया। तो ये है कि आप उसकी मदद करते हो कि किस तरीके से वो जो है अपने आप की मदद खुद कर सकते हैं। आप एक बंदे के मुंह में नवाला बना बना के डालते जाओ, वो कोई मदद नहीं है। टीच ए मैन हाउ टू फिश। ठीक है, उसको फिशिंग सिखा दो ताकि वो रोज खुद से मच्छी पकड़े और खाए, बजाय इसके कि तुम उसको मच्छी पकड़ पकड़ के देते रहो। ठीक है, आपने वो कहानी सुनी होगी, वो कहावत सुनी होगी, टीच ए मैन हाउ टू फिश। ठीक है, तो वो वाला जो काम है वो आपने कर दिया, लेकिन आपने उनकी मदद जरूर करनी। टू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फैमिलीज एंड कम्युनिटी। अब जब वो सीख जाए एक दफा अच्छी सेहत को कैसे रखना है और कैसे फिर अपने आगे फैमिली की मदद करनी है। आज के दौर में क्या है, जो बेचारे नशे की हालत में पड़ जाते हैं, जवान जवान बच्चे जो हैं नशे की हालत में पड़ जाते हैं, वो जो बना होता है वो बहनों का जहेज भी बेच के खा जाते हैं। ठीक है, तो यू नीड टू टीच देम कि वो आप उनको कैसे सीखना है। तो उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है टूवर्ड द फैमिलीज, टूवर्ड द कम्युनिटीज बहुत जरूरी है। To develop scientific knowledge, attitude, skills on their health matter. So you need to develop a scientific knowledge, attitude, ठीक है, एंड स्किल्स। अपना एटीट्यूड ठीक रखेंगे तो क्या है कि आप दूसरों को भी सिखा सकेंगे। आकड़ूपन दिखाएंगे तो वो भी आकड़पन दिखाएंगे, कहेंगे जाओ नहीं छोड़ देंगे, तो जो मर्जी सिखा लो। ठीक है, आपको दूर से देख के भाग जाएंगे कि वो आई अभी लेक्चर देने के लिए। सो उनके लिए जरूरी है कि इफ यू हैव अ गुड एटीट्यूड ऑफ टीचिंग, ठीक है, तो वो सीख सकते हैं। कुछ हैं जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी उस बीमारी से जान छुड़ाना चाहते हैं, बट बाय योर गुड एटीट्यूड, बाय योर गुड बिहेवियर, ठीक है, योर हेल्थ मैटर्स,
can be solved. To educate people for proper use of health service. Now proper use of health service में कि अगर जब एक दफ़ा आप उस अदारे में चले गए हो जहाँ से आपने नशा अपना छुड़वाना है, तो फिर तो आपको तैयार होके जाना है। पक्के तरीके से उनको सिखा दो कि भाई आप जा रहे हो तो आपने क्या करना है, वहाँ से ठीक होके निकलना है। ये नहीं कि भी वहाँ से निकले और फिर नशे की हालत में पड़े हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये तो आजकल ड्रामे वगैरह कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे ये लोग अपने आप को संभाल सकते हैं, ये उन पे खुद से समझ सकते हैं। To alter behavior which may have directly or indirectly influence on occurrence of disease, ये उनके ऊपर खुद है। To alter behavior, change in behavior, ठीक है, अपने बिहेवियर में वो कैसे चेंज लेकर आ सकते हैं ताकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बीमारी के ऊपर काबू पाए। At promoting the greater possible fulfillment of inherited power of the body and the mind for adjustment in the society. किस तरीके से आप उनको उनकी आप मदद कर सकते हैं ताकि उनके बॉडी के अंदर वो सारी पावर, उनके माइंड के अंदर वो सारी बात आ जाए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मोहल्ले में किसी और के साथ ऐसा ना हो। मैं इस झंझट में पड़ गया था और किसके ज़रिए पड़ा था, एटलीस्ट मैं इसी हालत में दूसरों को बचा सकता हूँ कि इस किस्म के शख्स से बचे रहें। टुकड़ी बहुत सारे हैं, 10 में से कोई 1 या 2 लोग होंगे जो कि अपने आप को समझते हैं कि भाई हम गलत हालत में पड़ गए, हमें इसमें से, इस बीमारी में से निकलना है ताकि हम अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को संभाल सकें। ठीक है, लेकिन ये सारा इट इज़ जस्ट ऑल योर स्टेट ऑफ माइंड कि अगर आपने माइंड में एक दफ़ा वो बात बिठा ली है, then only you can do it, otherwise there is no use. तो आपने किस तरीके से उनको कन्विंस करना है, किस तरीके से उनको एजुकेट करना है, इट इज ऑल योर वर्क। Okay, the next is to create in a person, families and the surroundings and interest in his own health as well. ये मैं आपको रिपीट कर चुकी हूँ और बार बार कितनी दफ़ा किया कि ये उस बंदे के अंदर आपने खुद से उसको पता होना चाहिए कि अपने फैमिली को कैसे संभालना है। बेसिक एम आपका कौन कौन सा चेंज हो सकता है कि आपने वो चेंज लेकर आना है बाय योर नॉलेज। आप अपने नॉलेज से कर सकते हो, आप अपने एटीट्यूड से कर सकते हो, बिहेवियर से कर सकते हो, अपने हैबिट से कर सकते हो और अपने रस्म और रिवाज के तौर पे आप कर सकते हो। कस्टम्स आपके क्या है, ठीक है, उसके ज़रिए आप कैसे ये चीज़ों के जो बेसिक एम्स हैं उसके अंदर तब्दीली ला सकते हो। ठीक हो गया। आपकी गोल्स क्या हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए? इतना लंबा लंबा पढ़ूंगी तो आपके सर से गुजरता चला जाएगा। सो मैं मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगी जो रैशनल है आपका। ठीक है, फॉर हेल्थ एजुकेशन आपके पास इक्विप्ड होने चाहिए, आपके पास नॉलेज के साथ, एटीट्यूड के साथ, बिहेवियर के साथ, ताकि आपका अंदर जो है जो भरे हो अपने फुल नॉलेज और ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और टाइम के साथ आप अंदर से भरे रहो ताकि आपने इनको नॉलेज देना है, एटीट्यूड देना है और वो बिहेवियर देना है जिससे वो अच्छे हो सकें। Then comes your client anticipate achieving their maximum lifespan. ठीक है, फिर उसने कहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, यू नीड टू एंटिसिपेट बाय अचीविंग, आप उसको अचीव कर सको मैक्सिमम तौर पे ताकि लाइफ स्पैन में अपनी कमिंग ईयर्स में वो किस तरीके से अपनी हेल्थ को वापस लेकर आ सकते हैं। Then the nurse develops partnership
with the client to achieve a behavior change that promotes, maintain or restore health. एक नर्स और पेशेंट का क्या होता है, एक पार्टनरशिप हो जाता है, जिसके अंदर उन्होंने क्या करना है, उस पार्टनरशिप में बिहेवियर में चेंज लाना है, प्रमोट करना है, मेंटेन करना है। वो जो 4 बातें हमने सीखी थी, वो चीज़ें आपने मरीज के अंदर लेकर आनी है। Teaching is a specialized communication process in which desired behavior changes are achieved. अब टीचिंग जो टीचिंग है वो एक स्पेशलाइज्ड किस्म की कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कि डिज़ायर करता है आपके बिहेवियर पे और अचीव करता है आपके उन चेंजेस को जो आपने उनके अंदर डाली है और आपको मिली है। यहाँ तक समझ में आई? सेम द गोल्स आपके होने चाहिए, इन्फॉर्मिंग पीपल, डिसेमिनेटिंग ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि रिपीटेडली बार आपके इसमें आ रहे हैं, सो दैट आपको अच्छे तरीके से आप उसको घोल के पी जाओ। किसकी तरह? जामे शीरीन। हम जामे शीरीन, रूह अफ़ज़ा अच्छे तरीके से घोल के पीते हैं, ये घोल के पी जाओ, ठीक है। और उसमें क्या है वो घोल के पीने वाली बात आपकी हेल्थ एजुकेशन में, योर नॉलेज, योर प्रिवेंशन, योर प्रमोशन, योर लाइफस्टाइल, योर हैबिट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं और ये आपने अच्छे तरीके से घोल के पी जाओ कि इसी से आपने मरीजों को हेल्थ एजुकेशन करनी है, कम्युनिटी की हेल्थ एजुकेशन करनी है, मोटिवेट करना है आपको ताकि वो अपने हार्मफुल क्या कहते हैं जो आदतें हैं उनसे वो अपने अंदर तब्दीली लेकर आए, अपने लाइफस्टाइल को वो चेंज करें। लाइफस्टाइल में क्या है कि नशा किया और गोलियां खाई और सो गए, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने उनको बताना है कि आपने सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, चाय, ये सब कुछ आपने हिसाब से पीना है। रिस्टोर, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें बेटा जो हैं ये आपकी रिपीटेडली आ रही हैं। रिस्टोर करना, उनको वहाँ पर अच्छी आदतों को रोक लेना, प्रमोट करना, बढ़ाना, प्रिवेंट करना, बचाना, मोटिवेट करना, अपने मरीज पेशेंट को, अपने कम्युनिटी को मोटिवेट करना है टूवर्ड हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। अबाउट हैबिट, हैबिट इज योर वॉट एवर हैबिट, आपका जंक फूड खाने का हैबिट है कि घर का पका हुआ खाने की आदत है, आपको नशे की आदत है या आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की आदत है, ठीक है। बिहेवियर आपका क्या है, कैसा है, चिड़चिड़ापन है, बदतमीज हो, क्या हो, किसी की सुनते नहीं हो, ठीक है, ये बिहेवियर है। उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ पे असर है, दूसरे भी आपको देख देख के परेशान हो के खाना छोड़ देते हैं कि हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये आपकी ये जो कुछ वर्ड्स हैं ये आपके सारा काम, जैसे मोटिवेशन है, हैबिट है, लाइफस्टाइल है, प्रमोट है, तो ये क्या करते हैं, आपको अडॉप्ट करना है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक हो गया निम्रा? समझ में आ गया बेटा? Then guidance of the people who need help to adopt and maintain healthier practice and lifestyle. अब ये सारी बातें उस वक्त से रिस्टोर, प्रमोट, क्या कहते हैं, प्रिवेंट, मोटिवेशन, हैबिट, लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह सब कुछ हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन साथ साथ उसने कहा है कि इनको ज़रूरी है कि आप अडॉप्ट कर लो, ठीक है। हम कुत्ता बिल्ली भी अडॉप्ट कर लेते हैं, हम बच्चे भी गोद लेके अडॉप्ट कर लेते हैं वगैरह वगैरह, तो हम इन अच्छी आदतों को क्यों नहीं अडॉप्ट करते, ठीक है। ये अभी आप उनको कम्युनिटी में सिखा सकते हो कि हम इतना बहुत कुछ अडॉप्ट करते हैं
तो अच्छी लाइफस्टाइल को हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते। ठीक है, हमारे पास पानी साफ नहीं आता, ओके, हम पानी साफ नहीं आता, हम बाहर से सूखी लकड़ियाँ ले, हमारे घर में गैस भी नहीं आती, तो हम क्या करें, तो आप लकड़ियाँ थोड़ा सा जला के पानी बॉईल करके साइड पे रखो और साफ पानी पियो। गंदा पानी पियोगे, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, ये सारी पेट की बीमारियां, जिगर की बीमारियां इन्हीं गंदे पानी से फैलती हैं। ये आप उनको बताओ। अपने साथ क्या कहते हैं, 2 किस्म की पानी की बोतलें ले जाओ, उनको दिखाओ ये पानी देखो और ये पानी देखो, ये वो पानी है जो आप पी रहे हो, ये वो पानी है जो हम उबाल के पी रहे हैं। तो पानी उबाल नहीं सकते तो फिटकरी रख लो अपने पास, फिटकरी 2 दफा फेर लेते हैं, सारा गंद नीचे बैठ जाता है। आहिस्ता से पानी बॉईल कर लो। हम मीरपुर खास सिंध में रहते थे, तो आप यकीन करो वहाँ का जो मीठा पानी था, वहाँ खारा पानी आता था। ठीक है, तो हम लोगों के लिए वो मीठा पानी बहुत ज़रूरी था, हम पानी नहीं पी सकते। हम क्या करते थे, उस वक़्त इतना ज़्यादा रवाज भी नहीं था ये मिनरल वाटर वगैरह, और था भी तो फिर शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम पानी को बॉईल कर लेते थे, तो जो नलके में पानी आ रहा है हम उसको बॉईल कर लेते थे। आहिस्ता 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 वक्त के साथ साथ हमें आदत हो गई थी वो खारा पानी पीने की, फिर हमें कोई और दूसरा पानी अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन पानी फिर हम बॉईल करके पीते थे। अब जो मीठा पानी आता था उससे कपड़े वगैरह नहीं थे धुल सकते, फिर हम क्या करते थे, मैंने देखा कि वो पानी जब हम लोग लेकर आते थे तो वो सारा मिट्टी वाला पानी होता था। तो हम क्या करते थे, अपने पास हमने फिटकरी रखी हुई थी, उसमें हम पानी में हम थोड़ी सी फिटकरी फेर के छोड़ देते थे। आप यकीन करो वो सारी गंदी मिट्टी सेटल डाउन हो जाती थी और ऊपर साफ, बिल्कुल साफ पानी होता था। वो हम अपने नहाने धोने के काम के लिए उसको लैदा कर लेते थे, और वो बाकी पानी को गंदे को खंगाल मिल के फेंक देते थे। फिर जब 2 दिन के बाद ताज़ा पानी, मीठा पानी आता था नहर से, हम उसको फिर इकट्ठा कर लेते थे। ये मेरे को खास की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ में आ जाता है क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, ठीक है, मोटिवेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ह्यूमन रिलेशनशिप, फीडबैक, reinforcement, learning by doing, known to unknown। ठीक है, ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जिसको आपने अच्छे तरीके से अगर याद कर लेते हो, फिर आगे से उसको खुद से लिख सकते हो। आसान तरीका है, आसान तरीका ये है कि यू गो फॉर द बुलेट पॉइंट्स फर्स्ट। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स को आप लिख लो या कोई वर्ड बना लो। जब ऐसे इनलिस्ट होते हैं ना, तो इनलिस्ट करने के लिए आप फर्स्ट लेटर को पकड़ लो, उसका एक वर्ड बना लो, और वर्ड बना के फिर आप उसको याद करो। देखो कैसे याद नहीं होता, इसको कहते हैं मेमोनिक। ठीक है, मेमोनिक से आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट लेटर इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? क्रेडिबिलिटी है जो है उसको हम कहते हैं कि आपने उसको क्या, ये है ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्टी। ठीक है, एजुकेशन मस्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, साइंटिफिक नॉलेज, लोकल सोशल कल्चर। ठीक है, दैट्स क्रेडिबिलिटी। ये आपको ऑनेस्टली बताया गया है, आपको शो किया गया है कि ये आपके जो अच्छी सेहत का राज है। देन यू नीड टू हैव interest in slogans, and slogan is something which is like a motto। मैं मोटो नहीं, मोटो होता है जैसे आप जैसे हमने साहिवाल में स्टडी किया, तो हमारा हमारा मोटो था लेट जीसस शाइन, दैट वाज आवर मोटो। ठीक है, बहुत सारी जगहों का जो मोटो होता है, नर्सिंग इज एन नोबल प्रोफेशन, नहीं ये मोटो नहीं है।
मोटो कुछ भी हो सकता है, आप अपना बना सकते हो। इट्स अ सेइंग, समथिंग विच इज सेड, ठीक है। तो व्हाट इज क्यूओएल, ये किसकी एब्रीविएशन है? ओके, ठीक हो गया। देन सिग्निफिकेंट टीचिंग, इंटरेस्ट में आपके जो टू द पॉइंट आप उसको आप एक्सप्लेन करते हो सिग्निफाई अच्छे तरीके से, तो पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन स्लोगन, लोग जो है ये आपकी कई सुनी बातों पे यकीन नहीं रखते। मोटो इज ड्राइव फ्रॉम अ वर्ड मोटिवेशन, नो बेटा, which is basically means the inspirational idea that you follow to achieve your goal। चलो, एक ही बात है, ठीक है। इट्स सेइंग, कुछ वो इतना लंबा लिखने के बजाय वो छोटा सा वर्ड होता है जिसमें होता है कि आपके किरदार से ये शो होगा। हमारा मोटो था लेट जीसस शाइन, हमारे हॉस्पिटल का, हमारे जो, इसीलिए हम लोगों की जो पिन थी बनी हुई उसके अंदर भी यही कुछ लिखा हुआ था, लेट जीसस शाइन, वो हमारा मोटो था। Motto is something which has been said, inspirational idea, ठीक है। अब ये इतना बड़ा वर्ड लिखने के बजाय वो आ जाता है कि आपका जो बात कही है वो आपका मुख्तसर में 2 लफ्जों में बात पूरी होगी। ओके, स्लोगन है, विच कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फाइंड आउट रीड नीड ऑफ पीपल, must be related to interest of the community, activities in which people gladly participate। ऐसा मोटो होना चाहिए, ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए जिसमें लोग खुशी खुशी अपने आप को शो करें, ठीक है। पार्टिसिपेशन होनी आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स है जिसमें लोग भाग भाग के आए कि हमें मजा आता है देखने का सुनने का, तो वो खुशी से आपका पार्टिसिपेट करें, ठीक है, मजबूरी नहीं। एंड देन मोटिवेशन आपका स्टिमुलस टू लर्न, ठीक है। मोटिवेशन इज समथिंग विच यू मोटिवेट अदर्स, तो आ जाओ हमने ये करना है, आज इस दफ़ा हमने ये करना है, इस दफ़ा हमने डेटा कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कितने घरों ने बॉटल फीडिंग को किस तरीके से, माएँ जो अपने बच्चों को बॉटल फीड कराती हैं कितनी हैं जो कि बॉटल्स को अच्छे तरीके से बॉईल करके और फिर बच्चों को पिलाते हैं, ठीक है। तो आप सिखाते हैं उनको। अब तो लोग किसी को घर में घुसने नहीं देने देते, हालात ऐसे खराब है। अदरवाइज कम्युनिटी में हम लोगों को भेजा जाता था और हम लोगों को जाके पता करना पड़ता था कि कितने आए, कितनों ने उसको अपनाया और कितनों ने उसको सीखा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, इंटेलेक्चुअल आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप उसको उस कॉम्प्रिहेंशन को उर्दू में आप कह सकते हो ना खलासा सा, जो किस तरीके से थोड़े में अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी होती है, आपने कितना ग्रास्प किया नॉलेज को, ठीक है, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। सो आप जनाब उधर कम्युनिटी में गए हो और अंग्रेजी में सिखाना शुरू कर दो तो कोई फायदा नहीं है। उन्हीं की जुबान में आप बात करो, या उस इलाके की जो अब मुझे अगर आप भेज दो उधर मुल्तान भेज दो, वहाँ पर वो लोग सराइकी बोलते हैं और मैं उधर जाके उर्दू बोलना शुरू कर दूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा ज़्यादा शौक से। लेकिन वो जो मुल्तानी है और वो अपनी सराइकी में समझाएगी तो लोग ज़्यादा कान खोल के सुनेंगे, ये हुई ना बात, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज लिटरेसी। उन्हीं के लेवल पे आके बातचीत करके देखो, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करोगे उनकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप में आप उनके साथ कैसे कांटेक्ट करते हो, कैसे इंटरेक्ट करते हो, आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, आप उनके साथ बैठ के उन्हीं के जैसे हो जाते हो, या आप अलहदा बैठ के जरा बन ठन के बैठते हो, क्या डिस्टेंस से बात करो, ठीक है। वो इन चीजों को भी नोट करते हैं। देन कम्स द फीडबैक, दैट इज योर रिस्पॉन्स। लोग कहते हैं कि पता नहीं की बोल के चले गए, समझ नहीं आया, चलो फायदा क्या हुआ आपका इतना टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप
उनके रंग में थोड़ा सा रंग जाओ, उन्हीं जैसे लगो तो फिर मजा आता है। ठीक है, उनको समझाने। फिर क्या होता है कि फीडबैक में कहते हैं बाजी जी सारी बात समझ में आई। हमारी हम जब मैं जाके उधर उर्दू बोल, मैं नहीं थी बोलती होती इसलिए क्योंकि मुझे नहीं था आता होता उन लोगों की तरह बोलना पंजाबी ज्यादातर। ये क्या लिखा हुआ है निम्रा, छोटी करो क्या लिखा है, जमाया बात करो, ये किसके लिए कह रही हो, क्या लिखा है? ठीक है, सो ये है कि की कॉन्सेप्ट जो है वो आपका छोटा होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए, उनकी जुबान में होना चाहिए, उनकी समझ के मुताबिक होना चाहिए। प्रिंसिपल्स में यू नीड टू री में आपको बैकअप फॉलो अप होना चाहिए आपके पास। लर्निंग इज डूइंग, लर्निंग इज बाय डूइंग। जब तक आप खुद से अपना हाथ से पकड़ के काम नहीं करोगे यू विल नेवर लर्न। जब तक आप खुद से बोल के खुद से एक दफा याद करके लिख नहीं लेते हो बेटा, आपको याद नहीं होगा कभी। मुंह जुबानी ऐसे रटू तोता की तरह टर 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 करते रहोगे, कभी समझ में नहीं आएगा। लर्निंग बाय डूइंग। क्लिनिकल पे जाओगे, सिर्फ पढ़ाई के चले गए हो और काम को हाथ नहीं लगाया, यू विल नेवर लर्न। ठीक हो गया। द नोन टू अननोन है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसका आसान लफ्जों में है कि अगर आप इंडक्टिव हो तो रीजनिंग मोर फ्रॉम साइंटिफिक स्पेसिफिक इंस्टेंस इनटू जनरलाइज्ड कंक्लूजन। ठीक है, यस ठीक हो गया, समझ में आ गया। ठीक हो गया। तो जो है क्या कहते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव में, इंडक्टिव जो है बेटा वो है कि जो स्पेसिफिक इंस्टेंस है। ठीक है, एक रीजनिंग आपके पास एक समझ है, उस समझ को आप क्या करते हो स्पेसिफिक इंस्टेंस में लेकर आते हो इनटू जनरलाइज में लेकर, जनरलाइज में लेकर आते हो। ठीक है, और जो डिडक्टिव है उसको जनरलाइज से आप स्पेसिफिक की तरफ लेकर आते हैं। कोई भी बात हो सकती है, कोई आपके पास क्या कहते हैं नॉलेज, नई नॉलेज है, वो बहुत बड़ी बहुत जनरलाइज को आप स्पेसिफिक की तरफ ले आओ, और जो इंडक्टिव है उसको आप क्या कहते हैं स्पेसिफिक से जनरलाइज की तरफ ले जाओ। किस तरीके से आप उसको जो नॉलेज है उसको आप किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। आपका जो स्ट्रेटजीज है, जो हेल्थ को कैसे डिलीवर करनी है एजुकेशन को, उसने कहा है एक तो आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ओके, समझ में आ गई निम्रा के? निम्रा बाकियों को भी अच्छे से समझा देना। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जनरल की तरफ ले जाओ और जनरल को स्पेसिफिक की तरफ ले आओ, इसको हम क्या कहते हैं इंडक्टिव और इंड्यूस। डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, इन एंड डी याद रखना। डी आपने क्या करना है जर्नलाइज को फ्रॉम जर्नलाइज प्रिंसिपल्स। ठीक है, टूवर्ड स्पेसिफिक, और इसको इसी का जो, और जो इंडक्टिव है उसको आपने स्पेसिफिक को जनरलाइज की तरफ। ओके, अब स्ट्रेटजीज टू डिलीवर हेल्थ एजुकेशन में आप करते हो एक इंडिविजुअल अप्रोच है और एक ग्रुप अप्रोच है। इंडिविजुअल अप्रोच में आप क्या करते हो पर्सनल कांटेक्ट है, फेस टू फेस डिस्कशन है। स्टेप टू अप्रोच शुड बी प्लान फॉर विजिट, आप प्लान करते हो कि हमने कहा ये फेस टू फेस डिस्कशन में आप बैठ जाते हो एक दूसरे के साथ। ओके, इस दफा हम ग्रुप को कहाँ लेके जा रहे हैं, हम प्लान करते हैं हमने कौन से कम्युनिटी में लेकर जाना है,
उनका अप्रोच टू इंडिविजुअल कितना होना चाहिए, ठीक है, कितने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, 5 का ग्रुप मंजूर कॉलोनी जाएगा, 5 का ग्रुप पता नहीं कौन से ग्रुप इलाके कौन कौन से बांटे जाते हैं, उनमें आपने सारों को एक ही दफा में नहीं भेजना, उनको अपने ग्रुप्स में थोड़ा थोड़ा करके भेजना। दिस इज योर अप्रोच टू इंडिविजुअल। इंटरव्यूइंग एंड फॉलो अप, उसमें क्या है, आप लोगों ने वहां पर ग्रुप जाके कम्युनिटी में क्या करना है, कम्युनिटी में जाके आप लोगों ने ये बातें करनी है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे जाओगे या आप 2 दिन के बाद जाओगे, फिर आप उसका फॉलो अप लोगे और देखोगे कि भी उन लोगों को कितनी समझ में आई, ठीक है। ग्रुप में क्या होता है, टीचिंग एंड एजुकेटिंग एक्टिविटीज फॉर ग्रुप स्टेप टू दिस अप्रोच शुड बी बिफोर डिस्कशन, ठीक है, एट द डिस्कशन, आफ्टर द डिस्कशन, ये ग्रुप अप्रोच में होता है। फिर क्या होता है कि वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो अपना अपना पेश करते हैं। बिफोर डिस्कशन में पता लगता है कि उन लोगों ने क्या कुछ किया। ड्यूरिंग डिस्कशन में क्या करते हैं, एट द डिस्कशन मीन्स ड्यूरिंग डिस्कशन एंड पोस्ट डिस्कशन, ठीक हो गया, प्री पोस्ट एंड ड्यूरिंग, जो भी है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, टू कैरी आउट दिस प्रोग्राम कम्युनिटी हेल्थ में नर्स हैज टू फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या हो सकते हैं, मीटिंग होती है पीएचसी के साथ, यानी कि पब्लिक हेल्थ केयर स्टाफ के साथ मीटिंग होती है, उसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, सिलेक्शन होती है ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स, कौन कौन से इस दफा जना प्रॉब्लम क्या फैला हुआ है, आजकल डायरिया डायसेंट्री फैली हुई है, ठीक है। तो हमने डायरिया डायसेंट्री को क्या किया, हमने उस प्रॉब्लम को पकड़ा है और उसके ऊपर हमने जाके काम करना है। कॉलरा फैला है, आप उसके मुताबिक, आजकल क्या फैला हुआ, आजकल कोरोना फैला है, उसके मुताबिक हम प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करते हैं। लीडर ऑफ द कम्युनिटी, हु विल बी द लीडर ऑफ द कम्युनिटी। सो जैसे हम लोग क्लासरूम में एक सीआर मुकर्रर कर लेते हैं, इसी तरीके से जब हम कम्युनिटी में जाते हैं एक लीडर होता है, चाहे वो आपकी मेंटोर ही क्यों ना हो, आपकी जो टीचर, आपकी जो क्लास, आपकी जो कम्युनिटी हेल्थ की जो टीचर है वो हो सकती है, जो कि क्या करेगी, वो आपकी लीडर होंगी और वो आपकी मीटिंग भी बिठाएंगी आपके साथ, प्री एंड पोस्ट डिस्कशन भी करेगी, प्लान करेगी कि किस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सर्वे करते हैं और सर्विलेंस, यानी कि हम सारा डेटा कलेक्ट करके किस तरीके से पहुंचाते हैं। ग्रुप मीटिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, अगर वीडियो बनाई है, पिक्चर्स बताए, मटेरियल इकट्ठा किया है, उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं कि हम इस कम्युनिटी में गए थे और ये हमारा वर्क था, ठीक है। अगर कभी मौका मिले तो हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग गए थे, मेंटल हेल्थ गए थे हम लोग, जैसे मेंटल हेल्थ में हमने क्या किया, लोगों से कैसे इंटरव्यूज किए, उनकी हमने क्लिप्स बनाई, एक उसकी पूरी असाइनमेंट, उनका प्रोजेक्ट था हमारे पास उसका, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट किस्म के काम दे दिए जाते हैं जब हम कम्युनिटी में जाते हैं, तो फिर उसके मुताबिक हम ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ लीडर्स, लीडर्स जितने भी हैं वो अपनी ओरिएंटेशन देते हैं कि हमने क्या किया, क्या कुछ इम्प्लीमेंट किया, उसे एजुकेशन से रिलेटेड, फिर हम उसके फॉलो अप किया, तो उसकी एवेल्युएशन में हमने क्या फाइंड आउट किया कि पहले दिन गए थे तो इतने लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, फिर हम दूसरे हमने फिर एक हफ्ते के बाद जब हम दोबारा गए तो इतने लोगों में अवेयरनेस आ चुकी थी, और आज जब हम आखिरी दिन आए तो फिर आखिरी दिन में जब हमने उनका फॉलो अप लिया तो पता लगा कि सवाए चांदे के मेजॉरिटी ने उस बात को सीख लिया कि हम कैसे करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स इन कैरिंग आउट द प्रोग्राम। अब वर्क साइट में फिजिकल एक्टिविटी एंड फिटनेस है, न्यूट्रिशन एंड वेट कंट्रोल है, स्ट्रेस रिडक्शन है, वर्क सेफ्टी है, हेल्थ है, प्रेशर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैसे, अब आप वो तल तल के चीज़ें खाओ तो उससे तो आपका वो कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स, ये वर्क साइट है जो कि हम देखते हैं कि यहाँ में से हम किस एरिया में जाएंगे और जाके ये काम,
स्ट्रेस रिडक्शन के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, अच्छे न्यूट्रिशन के लिए ताकि वो वेट कंट्रोल कर सके। ये सारे एरियाज हैं बोथ साइड के जिनके लिए आप अपना हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बनाते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजिकल सर्विसेज में आप क्या करोगे, प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को मेंटल इमोशनल सोशल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग इंडिविजुअल और ग्रुप असाइनमेंट दिए जाते हैं, असेसमेंट की जाती है, इंटरवेंशन है, और फिर रेफर आप कैसे उनको रेफर करते हो, मेंटल हॉस्पिटल में कर दिया, आपने उनको जो जिम खाना भेज दिया, जाके वहाँ पर आप अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह करो, अपना डाइट को कंट्रोल करो, अपना वेट लॉस करो, सो फोर्थ। ठीक है, ये काउंसलिंग है। एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट जो है वो क्या करती है, कंसल्टेशन करती है आपके स्किल्स को। एंड काउंसलर ऑफ साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट नॉट ओनली टू द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टू द हेल्थ ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आके सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं है। जब आप ज़हनी तौर पे टेंस हो तो फिर क्या समझ में आएगी, कोई समझ में नहीं आएगी, कोई काम करने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी असेसमेंट में, आपकी कंसल्टेशन स्किल्स में यू नीड टू हैव अ स्किल। आप यकीन करो 4 साल की नर्सिंग ट्रेनिंग में मुझे नहीं पता लगा मेरे 4 साल किधर गए, समझ में आया? That was also an teaching institution, ना? School of Nursing is a teaching institution. जब हम School of Nursing में थे तो हमारी जो टीचिंग थी वो तो टीचिंग तो वो करते ही थे टीचर जो कर रहे हैं, हम एज अ स्टूडेंट आप यकीन करो वो 4 साल मुझे नहीं पता मेरे कहाँ गए। एक तो मैं वैसे ही बहुत शैतान थी, नॉटी थी, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह, खेल खेल के हम सीखते थे, इससे भी पकड़ लिया, उसको भी पकड़ लिया, सीख लिया, चलो जाओ, तुम बोलती जाओ मैं सुन रही हूँ, चलो मैंने सुन लिया, अपना अपना वे ऑफ लर्निंग है। ठीक है, तो क्या है कि यू नॉट ओनली द देयर इज अ स्टडी ओनली, देयर इज एन एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट है जिसमें अगर आपको सारा दिन भी काम करते रहना पड़े आपको, आप नहीं थकते हो, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और सिर्फ आधे घंटे के लिए आए हो, आप यकीन करो आप उस आधे घंटे में भी थक जाओगे। हो गया। फैमिली कम्युनिटी का भी सेम इसी तरीके से है, इंटीग्रेटेड स्कूल पेरेंट टीचर अप्रोच है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ एडवाइजरी काउंसलिंग है आपके पास, एक्टिवली पीपल का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, कम्युनिटी की एंगेजमेंट ज़रूरी है, तो फिर जाके आपका काम इफेक्टिवली होगा। अभी मैं करती इसमें बिल्कुल देखा, वर्क साइट में इंडिविजुअल है, इंटरपर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है एंड कम्युनिटी है। एंड दीज आर द स्ट्रेटेजी। इंडिविजुअल न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसको किस तरीके से, यस टाइम हो गया, 1 मिनट रह गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती हैं हेल्थ केयर सेटिंग में। ऑल दीज थिंग्स मास मीडिया के थ्रू आप लर्न करते हो। ठीक है, आपका रोल हेल्थ केयर में आपका जो WHO है वो आपका सपोर्टिव मेंबर है। ठीक है, और इस तरीके से आप उसको, बाकी कोई नहीं, वही चीज़ें रिपीटेड है। सो हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू लॉट मैम, स्टे ब्लेस्ड, यू टू, बाय।